नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 14 यानी 14वां श्लोक है। भगवान हमें अपने जो उन्हें नहीं जानते हैं उनके विषय में भगवान ने कहा कि वे आसुरी व स्वभाव के होते हैं। ये भगवान ने हमें 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा। फिर 13वें श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि जो महात्मा होते हैं वे उनके दैवी प्रकृति के अधीन होते हैं। भगवान ने 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया। पहले 12वें श्लोक में भगवान ने मोहिनी प्रकृति का वर्णन किया। फिर 13वें श्लोक में भगवान ने अपनी दैवी प्रकृति का वर्णन किया और कहा कि जो दैवी प्रकृति के होते हैं वे निरंतर अनन्य अर्थात कहीं और नहीं लगने वाले मन से, अर्थात केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में स्थिर रहने वाले मन से उनको भजते हैं और भजते हुए सदा इस भाव से पूर्ण रहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त भूत प्राणियों के आदि हैं, अविनाशी नित्य सनातन परम पुरुष हैं। इस भाव से वे जो दैवी प्रकृति के अधीन होते हैं, इस भाव से भगवान को भजते हैं। हम हमारे दैनंदिन के जीवन में भी देख सकते हैं कि इस 2 प्रकार की ये प्रकृति हमें विदित होती ही है। तो जो भक्तगण योगी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, किसी आचार्य संस्था गुरु के सानिध्य में या शरण में जाकर के, भक्तों की शरण में आकर के, तो उनका आचरण व्यवहार बदलता है। हम स्वयं बदले हैं। मुझे ध्यान है मैं पहले कैसा था, आज तक मुझ में क्या सुधार हुआ है और आगे क्या होना चाहिए इसकी कल्पना है। हुआ नहीं है अभी, अभी बहुत सी कमियां भी बाकी हैं। तो इस प्रकार सुधार की प्रक्रिया होती है और दैवी प्रकृति में जुड़ने वाले, उसमें प्रगति करने वाले मनुष्य इस प्रकार दैवी प्रकृति मोहिनी प्रकृति को छोड़ करके, उसको त्याग करके धीरे धीरे दैवी प्रकृति को धारण करते हुए दैवी प्रकृति में आगे बढ़ते हैं। और एक दिवस ऐसा भी आता है जब वे पूर्णतया मोहिनी प्रकृति को त्याग करके पूर्णतया दैवी प्रकृति को आलिंगन कर लेते हैं और उसी में स्थित हो जाते हैं। और आज अब भगवान हमें बताएंगे तो यही प्रक्रिया हम सबको पूर्ण करनी है। भगवान की यह जो मोहिनी प्रकृति है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान ने ये जो मोहिनी प्रकृति है, इसको त्याग करना, इसको छोड़ना, इस पर विजय प्राप्त करना या सफलतापूर्वक इसको प्रभावहीन करना, उसका एक मार्ग बताया है और वह है भगवान श्री कृष्ण का भजन करना। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं और मेरा भजन पूजन कीर्तन करते हैं, वे इसको तर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, वे इस माया के पार हो जाते हैं, इसको लांघ जाते हैं। तो हम सबको भी यही करना है, हमें इस त्रिगुणमयी माया को लांघना है, क्योंकि इसको लांघने का अर्थ ही यही होता है कि हम इस मोहिनी प्रकृति को त्याग करके दैवी प्रकृति को धारण कर लेते हैं और वह हमें इसी शरीर के भीतर करना है। यह मत कल्पना कीजिए कि हम जब भगवान के धाम में, परम धाम में चले जाएंगे तब हम वहां पर अपनी दैवी प्रकृति को अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें इसी मृत्यु लोक पर, इसी मानव लोक पर, इसी पृथ्वी लोक पर, इसी शरीर के भीतर, या तो इस जीवन में या अगले जन्म में, हमें जब भी हमारा सही समय आएगा, हमें दैवी प्रकृति को यहाँ इसी मृत्यु लोक पर ही प्राप्त करना है। जब हम इस पृथ्वी लोक पर इस त्रिगुणमयी माया को निशस्त्र कर देंगे, शस्त्रहीन कर देंगे, प्रभावहीन कर देंगे, ये हम पर
प्रभाव नहीं डाल पाएगी, तब हम इसके समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त जब जैसे ही मनुष्य होता है तो उसका एक ही धाम होता है, और वह है भगवान श्री कृष्ण का परम धाम। जब तक यह त्रिगुणमयी माया हमारे ऊपर अपना प्रभाव जमा सकती है, हमें बांध सकती है, तब तक हम भगवान के परम धाम में जाने के योग्य बन ही नहीं पाएंगे और जा भी नहीं पाएंगे। तो त्रिगुणमयी माया को पार करना है इसी पृथ्वी लोक पर, और उसको पार करने के पश्चात ही हम भगवान को प्राप्त हो पाएंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। भगवान को शरण में जाना है, उनका यजन पूजन करना है, और तब हम इस माया को पार कर जाएंगे। आज भगवान बताएंगे जो इस प्रकार दैवी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, वे किस प्रकार भगवान का व्यवहार करते हैं और उनका कैसे भगवान से संबंध होता है। तो आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता as it is Swami Prabhupada, always chanting my glories and devouring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with great devotion। इस श्लोक का में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है सततम, निरंतर, सदैव, कीर्तयन्तः, कीर्तन करते हुए, माम, मेरे विषय में, यतन्तश्च, प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयास करते हुए, दृढ़व्रताः, दृढ़ व्रत को धारण करते, संकल्प में एकदम दृढ़ रहते हैं, मन के द्वारा अपने संकल्पों को छोड़ते नहीं, मन के द्वारा विवश किए जाने पर भी अपने दृढ़ता को बनाए रखते हैं, अपने धैर्य को बनाए रखते हैं। दूसरी पंक्ति, नमस्यन्तश्च, नमस्यन्ति, नमस्यन्तः, नमस्कार करते हुए, च, तथा, माम, मुझको, भक्त्या, भक्ति से, भक्ति में, नित्य युक्तः, सदैव रत रहकर, उपासते, उपासना पूजा करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता, यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्मज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया, उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवण कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विविध विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2वें श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो आप देखेंगे कि इस श्लोक में भगवान ने तो ये कहीं नहीं कहा कि जो साकार रूप में मेरी इस प्रकार करते हैं केवल वही महात्मा है और बाकी महात्मा नहीं है, परंतु हमने तात्पर्य में देखा कि तात्पर्य में इस श्लोक को केवल और केवल सगुण साकार के लिए कर दिया गया है। तो ये जो है कि जो निराकार की भक्ति करते हैं उनको निम्न श्रेणी समझना, उनकी निंदा करना, उनके मार्ग को व्यर्थ कहना, ये सब कैसे भगवान को पसंद आ सकता है। जो भगवान निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण और सगुण दोनों एक साथ हो सकते हैं। हमने पहले बहुत श्लोकों में चर्चा कर ली। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, भगवान समीत स्वयं ही कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूँ और व्यक्ति के रूप में आता हूँ, और उसको मुझे जो व्यक्ति मान लेता है, तो भगवान स्वयं को कहते हैं कि मैं अव्यक्त से व्यक्त होता हूँ, प्रकट होता हूँ। भगवान ने कहा अजो अपि सन्न अव्ययात्मा भूता प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मया, मैं प्रकट होता हूँ। भगवान प्रकट होते हैं, पहले नहीं थे, इस फिर संसार में प्रकट होते हैं। भगवान हमारे चारों तरफ भी रहते हैं अव्यक्त रूप से। जब इतना हमने भगवान का अव्यक्त रूप, निराकार रूप जाना है जो हमारे चहुं ओर है, इसी श्लोक के प्रारंभ में भी भगवान ने कहा, भगवान ने इसी श्लोक के नहीं, इस अध्याय के प्रारंभ में भी भगवान ने कहा 9वें अध्याय के 4 श्लोक में, माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। भगवान ने स्वयं कहा मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे अव्यक्त स्वरूप से मैंने इस पूरे जगत को व्याप्त कर रखा है। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अव्यक्त रूप में भी होता हूँ, तो हम बार बार अव्यक्त रूप में भगवान को क्यों उनकी निंदा कर रहे हैं। जब हम अव्यक्त रूप को नकारते हैं तो हम और किसी भगवान को नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही निंदा करते हैं। इस विषय के ऊपर अपना समय व्यर्थ करना मुझे और कोई यह श्रेयस्कर लगता नहीं है। मैं तो आगे बढ़ता हूँ, जिनको निंदा करनी है वो करते रहिए, निंदा करना शोभा भी नहीं देता है। यहाँ पर जो दृढ़ व्रत की बात हो रही है उसमें आ जाएगा अभी। सततम कीर्तयन्तु माम, जो सदैव मेरा नित्य निरंतर कीर्तन करता रहता है, कीर्तन करता है। कीर्तन शब्द से हम ये समझते हैं जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का गायन करते हैं, उनके लिए कोई भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। कीर्तन शब्द का हम ऐसे समझ लेते हैं, कीर्तन अनेकों प्रकार से हो सकते हैं। प्रचार भी कीर्तन होता है, भगवान के लिए भजन गाना भी कीर्तन होता है, भगवान के लिए वाद्य बजाना भी कीर्तन होता है। तो कीर्तन अनेकों प्रकार से हो सकता है, बट होना भगवान के लिए चाहिए, भगवान के सेवा के लिए होना चाहिए और भगवान के प्रीति के लिए होना चाहिए। माम यतंतश्च, सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, दृढ़ व्रता, बहुत दृढ़ व्रत धारण करते हैं। ये जो हम साधारण की बात कर रहे हैं कि ये निराकार वाले निंदा करते हैं हम दूसरों की, हम अपने मत को, अपने विचार को पुष्ट करने के लिए शब्दों के जाल को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं, ये दृढ़ व्रत नहीं है। दृढ़ व्रत यह भी नहीं है कि केवल हम एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी का, जन्माष्टमी का व्रत करें, ये तो साधारण तप है। भगवान ने तप 3 प्रकार के कहे हैं, शारीरिक तप, वाणी का तप और मन का तप। इन तीनों को मिलाकर के भगवान ने तप कहा है, और इनको जो करता है वह दृढ़ व्रत धारण किया हुआ माना जा सकता है। शारीरिक तप तो ये साधारण है, ये एकादशी का व्रत करना, जैसे इस्कॉन के 4 नियम है, प्याज लहसुन कांदा ये सब छोड़ देना, चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट संभार सब, हर प्रकार के व्यसन का त्याग कर देना, पर स्त्री गमन छोड़ देना, और जुआ या इस प्रकार की समस्त आदतों को छोड़ देना। ये तो सारे इस्कॉन के प्रारंभिक नियम है। महत्वपूर्ण नियम तो आगे आते हैं कि आप अपने वाणी का प्रयोग करके, वाणी पे संयम करना है आपको, आप अपनी वाणी द्वारा दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, दूसरों का अपमान नहीं करेंगे,
दूसरों का नाश नहीं करेंगे, वाणी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपने वाणी का उपयोग केवल भगवान की प्रशंसा कीर्तन के लिए करेंगे, दूसरों के सुख और समृद्धि के लिए करेंगे, ये होता है वाणी का तप। वाणी का तप वहां पर आगे भी कहा है, वाणी का तप है कि हम व्यर्थ की चर्चा प्रलोभन बातें नहीं करके, यदि हम बात बोलते भी हैं तो भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, ये होता है वाणी का तप। और मन का तप तब होता है हम दूसरों के लिए व्यर्थ के विचार नहीं रखें, उनकी निम्रता नहीं दिखाएं, अपने अहंकार को पोषने के लिए हम दूसरों को नीचा न दिखाएं, अपने मन को दूसरों के लिए भी उतना ही विशाल, उतना ही सबको मान दे जितना हमने स्वयं की हमारी इच्छा है। सबका मान देना, सबको भगवान का भक्त जानना और हमसे श्रेष्ठ जानना, यह है मन का तप। इस प्रकार का मन चाहिए भगवान को। और मन वैसा जो विषयों में नहीं जा रहा है, किसी की निंदा करने में नहीं जा रहा है, जो ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं मान रहा है, स्थिर है, सम्यक है और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगा हुआ है, उनमें ही रत है, वह होता है मन का तप। इस प्रकार के तप करने वालों को दृढ़ व्रत धारी कह सकते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, सदैव भगवान के प्रति नमन करना है। नमन करना का अर्थ है भगवान के परायण रहना, उनकी शरण में रहना, उनके प्रति समर्पित रहना, भगवान को अपना ईश्वर मानना, ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता बताना। और इसी प्रकार हरे कृष्णा, तो भगवान को नमन करना अर्थात उन्हें अपना ईश्वर मानना, अपने कार्यकलापों को भगवान के प्रति समर्पित करना, उनकी सेवा के लिए, उनके प्रचार के लिए कार्यरत होना और अपने इंद्रियों के भरण पोषण के लिए नहीं करना, ये सब नमन करना है। सदैव उनको समस्त अपने पदार्थ, सामग्री, उपलब्धि, धन, संपदा, वैभव का स्वामी और दाता जानना, ये होता है नमस्कार करना उनको। माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, सदैव उनकी उपासना करना, उनकी उपासना में अपनी श्रद्धा को सदैव दृढ़ रखना, उनकी अपनी श्रद्धा कभी भी डगमगानी नहीं चाहिए। श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के प्रति नित्य स्थिर रहनी चाहिए और ज्यादा दृढ़ होती जानी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए। इसे कहते हैं नित्य भगवान के प्रति समर्पित रहना। हमारे जैसे इसके पहले 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा था, मोग आशा, हमारी आशा सांसारिक पदार्थ, वैभव, भोगने की वस्तु, पद, इनके प्रति नहीं होनी चाहिए। हमारी आशा होनी चाहिए अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए, भगवान के प्रचार, भगवान के द्वारा दिए हुए दिव्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए, भगवान के परम धाम को प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार की आशाएं होनी चाहिए जो दैवी आशाएं हैं। मोघाशा मोघ कर्माण, व्यर्थ के कर्म नहीं होने चाहिए कि हमारे कर्म हम कर रहे हैं, यही सब भोग इंद्रिय की उत्पत्ति संतुष्टि में लगे रहे हैं और यही सारे हमारे कर्म करते जा रहे हैं। कर्म होने चाहिए ऐसे जो हमें, उन कर्मों को करने से हमारी भक्ति में हमारी प्रगति हो, दृढ़ता बने, श्रद्धा बने, भगवान के प्रति समर्पण बने, स्वयं अपना नहीं बने, दूसरों का भी बने, हमारे आसपास लोगों का बने, सबका कल्याण हो, सबकी समृद्धि हो, सब में भक्ति का बीज पिरोना, यह है कर्म। बाकी तो मोघ कर्म है। मोघ मोगाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञान, व्यर्थ का ज्ञान। ज्ञान हमने भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता का तो लिया नहीं, व्यर्थ का सारा ज्ञान ले लिया। जितने भी ये मनुष्य आज तक जिन्होंने ये सारा ज्ञान ले लिया और उन्होंने यदि भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो उनका वो सारा ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि वह उन्हें इस संसार से छुटकारा तो दिला नहीं पाएगा। हाँ, इस संसार में उपलब्धि, धन, संपत्ति, वैभव, पद, यह सब मिल सकते हैं, परंतु इस संसार के बंधन से मुक्तता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान है वो प्राप्त नहीं किया। इसीलिए भगवान इस अध्याय के प्रारंभ में ही कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम प्रत्यक्षावधमम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान इस ज्ञान को सुसुखम, तो भगवान स्वयं इस ज्ञान को राज विद्या, समझ विद्याओं का राजा, राज विद्या राजगुह्यम, सबसे रहस्यमयी,
पवित्र मानते हैं, तब हमें यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमने इस ज्ञान को छोड़ करके संसार के सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो हमें सांसारिक ज्ञान से सांसारिक वस्तु सामग्री पद ही तो उपलब्ध हो सकता है। यह कैसे हो सकता है कि सांसारिक ज्ञान लें और उपलब्धि परम धाम भगवान श्री कृष्ण की हो? यह तो हो नहीं सकता। भगवान के धाम जाना है तो भगवान के परम ज्ञान, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम, इस ज्ञान को प्राप्त करना होगा, क्योंकि यही ज्ञान वहां ले जा सकता है। सांसारिक ज्ञान लेकर तो सांसारिक सामग्री मिल सकती है। और यही भगवान ने 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी कहा। हम हमारे 9वें अध्याय के 4थे श्लोक की पुष्टि कर लेते हैं 2 श्लोकों को और इसका आधार लेकर के। तो 10वें अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यह भी उन भक्तों का व्यवहार है। भगवान कहते हैं वे भक्त कैसे होते हैं? अपने चित्त को मुझ में लगाए रखते हैं। मत चित्त, उनका जो चित्त है वो इधर उधर संसार के व्यसनों में भोगने में नहीं लगता, भगवान श्री कृष्ण में लगता। मदगत प्राणाः, अपने प्राण को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, योग्यता को भगवान में, भगवान के कार्यों को सिद्ध करने में, भगवान के प्रचार में लगाए रखते हैं। अपने प्राण अर्थात अपना प्रिय भगवान को मानते हैं। किसी पुत्र, पुत्री, पत्नी, प्रेयसी, धन, संपत्ति, पद को अपना प्रिय नहीं मानते। उनका प्राण भगवान है, उनका प्रेम भगवान है। मदगत प्राणाः बोधयन्त परस्परम, बोध परस्परम, एक दूसरे को सांसारिक बातें नहीं बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं। बोधयन्त परस्परम, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है, कैसे इसमें समृद्धि पानी है। बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, और किसी की चर्चा नहीं करते जब एक दूसरे से बातें करते हैं। बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी चर्चा करते हैं, मेरे विषय में चर्चा करते हैं, मेरी कथाएं करते हैं, मुझे पाने के मार्ग की चर्चा करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, और इस प्रकार करते हुए तुष्यन्ति च रमन्ति च, इस प्रकार करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं, अत्यंत निर्विघ्न रहते हैं, उसी में संतुष्ट और पूर्णतया जिसे कहते हैं भावाविभोर रहते हैं। रमन्ति च, उनको और कुछ इस संसार के ऐश्वर्य, भोग, पद, सामग्री, धन, इनसे उनको कुछ भी उनमें उनका कोई मन प्रीति कुछ नहीं है। उनकी संतुष्टि भगवान श्री कृष्ण से है, उनसे जुड़ने से है, उनकी सेवा करने से है, उनमें उनसे प्रेम करने में है। यह है उनका व्यवहार उन भक्तों का। तो जैसे 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम, तो वहां पर भी भगवान ने यही कहा कि कीर्तयन्तो माम, कीर्तन अर्थात भगवान की कथा कहना भी कीर्तन ही है। सतत यहाँ पर भी यही कहा है, कथयन्तश्च माम नित्यम, जब भगवान की कथा कहते हैं तो वह भी कीर्तन ही कहलाता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ पर भी यही आया है, प्रयत्न मच्चित्ता, अपना चित्त और सब मुझ में लगाए रखते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता, व्रत में दृढ़ होते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, यहाँ पर भी यही सब आया है। बोधयन्त परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो यह भगवान ने अपने भक्तों का व्यवहार बताया। एक और श्लोक है 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, जहां पर भगवान कहते हैं उनके भक्त जो कैसे करते हैं। मन्मना भव मदभक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो यदि हम भगवान को अपना प्रियतम मानते हैं तो हमारा स्वभाव कैसे होगा? मन मना भव, उनका मन, भगवान के भक्तों का मन भगवान में लगा होगा और भगवान उनके मन में विराजमान होंगे। उनका मन सांसारिक वस्तुओं और उपलब्ध और कामनाओं से भरा नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण से भरा होगा। मन मना भव मद भक्त, वे भक्ति और किसी सांसारिक पद, ऐश्वर्य, संपत्ति की नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की करेंगे। मद्याजी माम नमस्कुरु, ये जो नमस्यन्ति च माम नित्या, 9वें अध्याय में अभी जो 14वें श्लोक में भगवान अभी जो कहा उन्होंने नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, वही भगवान ने यहाँ पे कहा नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये निरंतर उन्हीं को प्रणाम करेंगे और किसी की शरण में नहीं जाएंगे। भगवान की शरण में जाते हुए अपना सर्वस्व श्रद्धा पूर्वक, अपना सब कुछ उन्हीं को मानते हुए, अपना ईश्वर
जो कुछ भी प्राप्त है वह सब भगवान के द्वारा दिया हुआ है, इस भाव से भगवान को नमस्कार करना। इस प्रकार का यह जो भक्ति का व्यवहार है, भक्ति का भाव है, यही इस 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो दैवी प्रकृति के अधीन होते हैं उन मनुष्यों का यह व्यवहार होता है। तो भगवान ने 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में हमें दैवी प्रकृति के अधीन, दैवी प्रकृति से प्रभाव जिन पर प्रभाव है उनका व्यवहार बताया कि वे निरंतर भगवान की कथा कीर्तन करते हैं, सदैव दृढ़ व्रत रखते हैं, डगमगाते नहीं हैं, सांसारिक भोग ऐश्वर्य इन सब से प्रभावित नहीं होते, अपने मन, वाणी और शरीर पर पूर्ण संयम रखते हैं, तप करते हैं और भगवान के प्रति केवल समर्पण करते हैं, उन्हीं को प्रणाम करते हैं। उन सब कुछ जो कुछ भी प्राप्त है वह उन्हीं के द्वारा दिया गया है। इस भाव से सदैव उनका नमस्कार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं उनको, और सदैव अपना मन चित उन्हीं में लगा के रखते हैं। तो हमने 10वें अध्याय के 9वें श्लोक और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक से पुष्टि करके इस दैवी प्रकृति के भगवान के दिव्य भक्तों की व्यवहार को जाना और पुष्टि कर ली कि यही व्यवहार भगवान ने बारंबार गीता में कहा है, उनके भक्तों का व्यवहार। और इसकी और विस्तार से वर्णन भगवान 12वें अध्याय में करेंगे। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। निर्गुण भक्त हो, निर्गुण निराकार का या सगुण साकार का, व्यवहार यही होगा दोनों में, व्यवहार में अंतर नहीं है। जो निर्गुण निराकार के भक्त हैं वे भी भक्ति तो भगवान की करेंगे, कथा तो चलो निर्गुण निराकार की करेंगे, पर करेंगे तो कीर्तन तो उन्हीं का करेंगे, भगवान का ही करेंगे, निर्गुण निराकार स्वरूप में करेंगे, दृढ़ व्रत रखेंगे, निर्गुण निराकार रूप में भगवान को पाने के लिए प्रणाम करेंगे तो भी निर्गुण निराकार रूप में करेंगे, परंतु करेंगे भगवान को ही, और सदैव अपने मन चित्त को निर्गुण निराकार में लगाए रखेंगे। तो अंतर क्या है? निर्गुण निराकार भी भगवान के प्रति उतने ही समर्पित है और भगवान को उतने ही प्रिय है जितने सगुण साकार भक्त है। भेदभाव मत कीजिए, भेदभाव आपको तरक्की नहीं देगा, प्रगति नहीं देगा भक्ति में। हरे कृष्णा।